अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो कहानी विद अली बाबा में आप सबको खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त काशिफ मीर साहब की है, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। काफ़ी दिनों बाद मीर साहब से मुलाकात हुई। चाय के ढाबे पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मेरे दोस्त ने अपनी कहानी का आगाज़ कुछ यूँ किया जो आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास घराने से है। हमारा घराना कोई मजहबी घराना नहीं था। वालिद साहब ने सारी उम्र एक प्राइवेट फर्म में जॉब की। वालिद साहब एक सख्त मिजाज इंसान थे। एक दफ़ा वो जो कह देते वो फुल एंड फाइनल होता था। मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज कॉर्डन से की। अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार था कि अचानक मुझे पता चला कि वालिद साहब ने मेरी शादी तय कर ली है। मैंने वालिदा से बहुत कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी एक ना चली। एक हफ्ते बाद मैं दूल्हा बना शादी हाल में मौजूद था। याद रहे ये बात 1998 की है। खैर, शादी का मरहला तय पा गया। शादी के एक माह बाद मैंने सेल्स की जॉब स्टार्ट कर दी। अल्लाह ने करम किया और मैंने खूब मेहनत की। सिर्फ 6 माह बाद मुझे तरक्की मिल गई और मैं सेल्स मैनेजर बन गया। 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटी की रहमत से नवाजा। बेटी की पैदाइश के बाद हमारे दिन फिरते चले गए। घर में खुशहाली आ गई। कंपनी ने मुझे जोनल मैनेजर बना दिया। उधर गांव में हमारी कुछ पुरानी ज़मीन निकल आई। ख़ानदान में झगड़ा पड़ गया। मामलात अदालत तक जा पहुँचे, लेकिन हमारी कानूनी पोजीशन चूँकि मजबूत थी, इसलिए फ़ैसला हमारे हक़ में आया। मैं इकलौता वारिस था, सारी ज़मीन मेरे हिस्से में आई। लेकिन ख़ानदान में दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। मैं कोई तोहम परस्त इंसान नहीं था, ना ही जिन भूत वगैरह पर यकीन रखता था, लेकिन सारे वाक़यात मेरी समझ से बाहर थे। एक दिन हमारे घर की छत पर ढेर सारी हड्डियाँ पड़ी हुई मिली। मैं समझा कोई बिल्ली वगैरह ने ये काम किया होगा। खैर, मैंने नज़रअंदाज कर दिया। अभी एक हफ़्ता नहीं गुजरा था कि घर के सहन में खून के छींटे पड़े हुए मिले और पूरे घर में एक नागवार सी बू फैली हुई थी। मज़े की बात, ये बू सिर्फ मुझे महसूस होती थी। फिर एक रात सोते हुए शोर से मेरी आँख खुल गई। छत पर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई दौड़ रहा हो। छत पर जाकर देखा तो वहाँ कोई ना था। मैं हैरान परेशान वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन अब नींद का दूर दूर तक नामो निशान तक न था। अचानक मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, जिससे मैं पूरी रात न सो सका। अब ये वाक़यात तकरीबन मामूल बन चुके थे, बल्कि इनमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा था। घर में रखी हुई चीज़ें अचानक गायब हो जाती और फिर अचानक ही मिल भी जाती। एक दिन सुबह ऑफिस जाने की तैयारी में था, लेकिन गाड़ी की चाबी जो कि सामने पड़ी हुई मेज़ पर थोड़ी देर पहले रखी थी, अब मौजूद नहीं थी। पूरा घर छान मारा, लेकिन चाबी नहीं मिली। थक हार कर अपने कमरे में वापस आया तो देखा चाबी उसी जगह पर पड़ी हुई मिली। अक्सर रात को सहन में छन छन की आवाज़ें आती, लेकिन वहाँ पर कोई ना होता। गर्ज के ऊपर तले ऐसे वाक़यात रोज़ाना का मामूल बन गए। मेरी सहनी हालत ख़राब होना शुरू हो गई। कंधे हर वक्त भारी रहते, सर का दर्द जान ही नहीं छोड़ रहा था, और वो नागवार सी बू तो हर वक्त आती ही रहती। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने मेरे सोचने का अंदाज़ बदल दिया। गर्मियों की रात थी। मैं और मेरी वाइफ अपने कमरे में थे। वाइफ तो जल्दी सो गई, क्योंकि उसने सुबह फजर के वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए उठना होता था। कि मैं टीवी देखते देखते ना जाने कब सो गया। फिर रात 3 बजे का वक्त था। अचानक मेरी आँख खुल गई। मेरा गला प्यास से खुश्क हो रहा था। अभी मैं पानी लेने के लिए उठने ही वाला था कि मेरी नज़र अपनी वाइफ पर पड़ी, जो कि कमरे के दरवाजे के पास खड़ी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने उससे पानी लाने को कहा, साथ ही अपना मोबाइल जो कि वाइफ वाली साइड्स पर पड़ा हुआ था उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा वाइफ तो बेखबर अपनी साइड पर पड़ी सो रही है। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। एक चीख मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गई।
डरते डरते अपनी नज़र जो दरवाजे की तरफ की तो वहाँ पर भी वाइफ को देखा जो पागलों की तरह हंसते जा रही थी। बस उस वक्त मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश हो गया। होश आया तो मुझे 103 बुखार था जो कि टूटने का नाम नहीं ले रहा था। 1 महीने तक मेरी यही कैफियत रही। घर वालों ने परेशान होकर आमिलों से तावीज़ कंडे लेना शुरू कर दिए, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। मैं सूख कर कांटा हो गया था। हर वक्त बहकी बहकी सी बातें करता रहता। अक्सर ख्वाब में मुझे एक कब्रिस्तान दिखाई देता जहाँ एक कब्र नज़र आती जिसकी तख्ती पर मेरा नाम लिखा हुआ होता। इन्हीं दिनों मुझे ऑफिस से गैर हाजिर रहने की वजह से नौकरी से भी निकाल दिया गया। हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले गए। मैंने कोई आमिल कोई बाबा नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ काम ना आए। एक रात बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बेबसी पर दिल भर आया। उस रात मैं इतना रोया जितना पूरी ज़िंदगी में न रोया था। मैंने अपने हकीकी मालिक अल्लाह से दिल से दुआ मांगी कि ऐ पाक ज़ात, मैं तेरा नहायत ही गुनहगार लाचार बंदा हूँ। सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की इस दुनिया के झूठे खुदाओं से मांगता रहा। ऐ पाक ज़ात, मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मैं अपने तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। इस दुआ के बाद मेरा दिल नहायत हल्का हो गया और बहुत अरसे बाद मैं सुकून की नींद सो गया। अगले दिन फजर के लिए उठा, नमाज़ पढ़ी और खुदा से दोबारा मदद तलब की। कोई सहपहर 4 बजे का वक्त था। मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त का फ़ोन आया जिसका नाम वाजिद है। वाजिद लाहौर में रहता था। तो कॉल उसने मुझे रात को ख्वाब में बहुत परेशान हालत में देखा, इसलिए उसने मुझे कॉल की। मैंने उसे सारे हालात शुरू से लेकर आखिर तक बताए। ये सारे मामलात सुनकर वो खामोश हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर के बाद बोला, मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। खैर फिक्र की कोई बात नहीं, मैं अपने रूहानी उस्ताद साहब से बात करता हूँ। खुशकिस्मती से वो भी रावलपिंडी ही में है। मैं इंशाल्लाह कल उनको अपने साथ लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। खैर अगले रोज़ वाजिद अपने उस्ताद साहब के साथ मेरे घर आया। उस्ताद जी एक नहायत नूरानी चेहरे वाले खुश अखलाक इंसान थे। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम मामलात सुनने के बाद मेरी वाइफ को एक जग में पानी लाने को बोला। साथ ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जूं जूं वो पढ़ते जा रहे थे, जग में मौजूद पानी का रंग सुर्ख होता चला गया। हत्ता कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो जग में मौजूद पानी खून की शक्ल इख्तियार कर चुका था और वही नागवार सी बू उसी खून से आ रही थी। उस्ताद जी ने वाजिद से बोला कि वो ये खून इसी वक्त यहाँ से ले जाए और दरिया सवा में जाकर बहा दे। वाजिद इसी वक्त यहाँ से रवाना हो गया। ठीक जिस वक्त वाजिद ने वो खून दरिया में बहाया, मेरी हालत में बेहतरी आना शुरू हो गई। उस नागवार सी बू से मेरी जान छूट गई। सर दर्द में भी आराम आ गया। आज तकरीबन 1 साल बाद मैंने अपने आप को बहुत पुरसकून हालत में पाया। उस्ताद जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, मीर साहब शुक्र करें अल्लाह ने आपकी सुन ली। आप पर बहुत सख्त काला जादू किया गया था, वो भी आपकी कब्र बनाकर एक कब्रिस्तान में। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने इसका तोड़ कर दिया है। बस आज से आपने नमाज नहीं छोड़नी और सदका खैरात को अपना मामूल बना लें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। फिर उस्ताद जी ने एक गिलास पानी पर कुछ पढ़कर फूंका और घर के हर कोने में उसका छिड़काव किया। इतनी देर में वाजिद भी वापस आ गया। रात खाने का वक्त हो चला था, सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मैंने उस्ताद जी से पूछा कि जादू किसने करवाया था। तो वो बोले, मीर साहब माजरत, मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। खैर थोड़ी देर बैठने के बाद वाजिद और उस्ताद जी रवाना हो गए। उनके जाने के बाद मैंने इशा की नमाज अदा की और 2 नफल शुक्राने के भी अदा किए। नमाज के बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेटा और लेटते साथ ही मेरी आंख लग गई। रात पुरसुकून गुजरी। तहज्जुद के वक्त मेरी आंख दोबारा खुली। मैंने तहज्जुद के नवाफिल अदा किए। वो दिन और आज का दिन मैंने नमाज को अपना मामूल बना लिया है। तहज्जुद भी ज़रूर पढ़ता हूँ और सदका खैरात भी हस्ब तौफीक करता रहता हूँ। ऑफिस वालों ने भी मुझे
वापस जा पर रख लिया था। अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद कोई ऐसा वाक़या दोबारा नहीं। जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली कहानी से आगाही मिल सके। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश हुआ हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगली कहानी तक आपसे इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम अली बाबा।